तमाम बोरा भी पहने थे। आखिर इतना प्रचार प्रसार, आज देखो सन 2025 आ चुका। गांव गांव घर घर जाने का प्रयास जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बराबर चल रहा है, क्योंकि ये धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन ज्ञान इंसान और मनुष्य को समझना बहुत जरूरी है। धर्म और अध्यात्म का मतलब होता है ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। आत्मा के कल्याण का मतलब हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। हमारी ये आत्मा परमपिता परमेश्वर से मिलकर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। और ये लक्ष्य और उद्देश्य हर इंसान और मनुष्य का होना चाहिए, क्योंकि मौत तो सबकी आएगी, मरना सबको है। चाहे राजा हो, प्रजा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, अंग्रेजी पढ़े चाहे हिंदी पढ़े, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। ये धरती ही क्रिएटर ने, करतार ने, परमेश्वर ने ऐसी बनाई है कि यहाँ जिसने भी जन्म लिया है सबको यहाँ से एक न एक दिन डेरा कूच करना है, चलना है। रहना नहीं, देश वीराना है। इसलिए गुरु महाराज इसको कहते, भाई ये परदेश है, वीराना देश। वीराना देश माने दूसरे का देश है। यहाँ हमको आपको परमानेंट बहुत दिन तक अस्थाई नहीं रहने दिया जाएगा। गुरु महाराज देखो समझा रहे हैं कि जग सराय दिन चार बशीरा, या में काहू न काहू केरा। ये संसार ही धर्मशाला शराय है। पिछले ज़माने में जगह जगह सड़कों के किनारे, गांव गांव में धर्मशाला शराय बनता था। कार मोटर हवाई जहाज का ज़माना था नहीं, सड़कें भी अच्छी नहीं थी, बड़ी बड़ी नदियों पर पुल भी नहीं बने थे। किसी को यात्रा करनी है, मान लो राजा महाराजा जा रहे तो हाथी घोड़ा रथ से, लेकिन आम जनता को यात्रा करनी है तो लोग पैदल, खच्चर से या घोड़े या बैल पर बैठकर या रिक्शा इक्का तांगा से चलते थे गरीब लोग। मान लो किसी को चारों धाम करना है, काशी, प्रयागराज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए राजे महाराजे सड़कों के किनारे जगह जगह धर्मशाला और सराय बना देते थे कि भाई यात्री और मुसाफिर इसमें आराम से रात बिताएंगे। उसमें खाने के लिए, भोजन, पीने के लिए पानी का भी इंतजाम रहता था। और ये सब खर्चा राजे महाराजे करते थे। टट्टी पेशाब सही से न कर सके, लाठी लेकर चल रहा बेचारा, गड़गड़ गड़गड़ कांप रहा। अब उसमें कितना जीवन कठिन हो जाता। इसको जिंदगी का चौथा दिन वृद्धा काल कहा। वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तनखंड, नैन नाक मुख नासिका बहन लगे प्रचंड। आंखों से पानी, कान से, नाक से पानी, जबान से जहां बैठते लाट टपकती, दांत ही सब टूट गया बुढ़ापे में। लोग देख करके घृणा करते, दाढ़ी बढ़ी है, बाल बढ़ा है। जवानी में तो रोज दाढ़ी ओढ़ी बना के टनाटन रहते थे, लेकिन अब बुढ़ापे में कितनों दाढ़ी बनाओगे, अच्छा लगेगा? चेहरे पर झुर्री पड़ गई, सूख गया चेहरा। ये जिंदगी का चौथा दिन है वृद्धा काल, बुढ़ापा। इसके बाद पांचवा दिन आता है तो मौत का दिन है। बुढ़ापे के बाद तो मरने, मौत के कुआं में जाना, फिर जवान बनेगा कोई? बुढ़ापे के बाद मौत के कुएं में गिरना, ये
कोई पूछता है? फिर अगुआ का कोई मतलब? इसी तरह आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है। किसने अलग कर दिया? माया शक्ति ने। माया महाठगनी हम जानी। ये माया का देश है, माया की बाजार है। माया ने पर्दा डाला जीवों पर, और आत्मा परमात्मा में प्रतिरोध देखो, अलगाव हो गया। जैसे सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए तो दिन में अंधेरा, सूर्य नारायण छिप जाते हैं। ऐसे परमात्मा का सत्य ज्ञान जीव हृदय तिमो विशेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। माया ने आवरण डाला, पर्दा डाला, जीव को भटका दिया, भरमा दिया। अब हमको आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, इसके लिए मानव जन्म मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे गुरु की, सदगुरु की खोज। जब तक हमारा ये माया का पर्दा न उतर जाए, हम आत्मा और परमात्मा का मिलन न हो जाए, तब तक गुरु की भूमिका है, तब तक गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि अकेले चलोगे तो खतरा है। कहा छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। माया इतनी प्रबल शक्ति है। आप अकेले अगर ये पर्दा हटाना चाहोगे तो माया तलवार लेकर खड़ी हो जाएगी, आपको पतित बना देगी, गड्ढे में डाल देगी। माया कोई मामूली चीज है जिसने आपको यहां फंसाया है। इस माया के जाल से, जैसे शिकारी किसी चिड़िया को जाल में फंसा लिया, कैसे कोई चिड़िया बेचारी निकल पाएगी? वो तो बंद है, पिंजड़ा में डाल दिया। ऐसे आपको माया ने यहां फंसा दिया है। जब जब निकलना चाहोगे तो माया निकलने नहीं देगी। माया विघन पैदा करती है। लेकिन अगर कोई गुरु आपके साथ होंगे, कोई शक्ति होगी, कोई ताकत होगी जो माया से लड़ सके। हम लोग तो माया से लड़ नहीं पाएंगे। आप इतिहास पढ़ते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि माया से लड़ते लड़ते थक गए, हार गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी को माया ने पलित कर दिया। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारिस। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा। निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रेता द्वापर में माया ने उनको गड्ढे में डाल दिया, पतित बना दिया। जिन्होंने हजार हजार बरस, 5,000-5,000 बरस बैठ के तपस्या किया, शरीर गलाया, योग किया, साधना किया, उपासना किया, उनको भी माया ने पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। हम आप कलयुग के जीवों की क्या औकात है कि माया से लड़ सको आप? इस माया से लड़ाई लड़ने के लिए गुरु करना पड़ेगा। गुरु के पास शक्ति है, ताकत है। वो माया के सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। उनके पास स्पिरिचुअल पावर है, रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति। माया संतों से डरती है, फिर उस शिष्य का भी भला हो जाएगा। जैसे आप नदी के किनारे जाते हो, आपको तैरना नहीं आता, नाव चलाना नहीं आता, नदी में कूद जाओगे, डूब के मर जाओगे आप। वहीं देखो मल्लाह है केवट, उसको नाव चलाना आता है। मल्लाह नदी के गहरे पानी में तैरना भी जानता। अगर उसकी नाव पर बैठ जाओगे तो बड़े आराम से खे करके आपको पार लगा देगा, आपको कुछ मेहनतें नहीं करनी। इसी तरह से इस भव सिंधु भव सागर, जन्म मरण के लंबे चौड़े जो पहाड़ जिसमें मन माया के खतरे हैं, अगर कोई संत मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे तो बड़े आराम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी तो सबको माया ने देखो यहाँ झूला रखा है, बहका रखा। एक दृष्टांत आता है, महाभारत के युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन शाम को भगवान श्री कृष्ण जी अपने परम शिष्य अर्जुन के साथ टहलने के लिए जंगल में निकल गए। शाम को वॉकिंग करने, टहलने। दोनों लोगों में कुछ ज्ञान की बात होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन
मेरी माया बड़ी बलवान है, हे अर्जुन इसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि कभी कभी मेरी गोद से भी मेरे भक्तों को झपट लेती है, छीन लेती है, गड्ढे पतित बना देती है। अर्जुन ने कहा केशव ये नहीं हो सकता, मैं माया जीत हूँ। अब अर्जुन को देखो घमंड था कि मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ, भगवान ने हमको गीता का ज्ञान दे दिया है, हम माया जीत हो गए, माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब अर्जुन बेचारे घमंड की भाषा बोलने लगे, और घमंड खतरनाक है, चाहे कोई घमंडो करा कराया सब गया जब आया अहंकार। भगवान श्री कृष्ण लगे सोचने की ये तो अर्जुन का पतन हो जाएगा। साधु महात्मा को, जोगी को, भजनानंदी को अहंकार घमंड तो खत्म करना चाहिए। जहां मान है, सम्मान है, गरूर है, गुमान है, घमंड है, अहंकार है, इसके माने वहां ज्ञान है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए, चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई अर्जुन का अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। घमंड नारद जी का भी नहीं चला, देखो धोखा खा गए। 1 महीना बीता तो बात आई गई, सब लोग भूल गए। अर्जुन और कृष्ण की ये वार्तालाप अर्जुन भी भूल गए। अब भगवान तो अंतर्जामी, वो क्या भूलेंगे। 1 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस जंगल में आगे बहुत सुंदर सरोवर है, मेला लगा, तमाम लोग वहाँ स्नान करने जा रहे, चलो हम लोग भी। करते करते अर्जुन का दिन आप गृहस्थी में बीतने लगा। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान में बस। इसके आगे भगवान कृष्ण की साधना, उपासना, पूजा पाठ अर्जुन सब भूल गए। कुछ साल बीतने के बाद उस माया शक्ति, माया थी, कोई शादी वोदी नहीं, ये भगवान कृष्ण की सब माया दिखा रहे हैं कि तुम क्या ज्ञानी बनते हो, जब चाहेगी माया लूट लेगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने पतित बना दिया। अर्जुन जब माया में भूल गए, एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी बड़ा सुंदर मेला, वही मेला, एक बार हम लोग भी तीर्थ कर लिया जाए। अर्जुन ने फिर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी, रथ नहीं अब तो बैलगाड़ी है, उस पर बीबी बच्चों को बैठाया और अर्जुन क्या बन गए, गाड़ीवान। क्या बन गए बताओ, महाभारत के विजेता अर्जुन को माया ने गाड़ीवान बना दिया। गाड़ी हाँकते हुए लेकर वहां पहुंचे सरोवर में, अपने बैलों को धो धा करके उसी पेड़ में बांध रहे जहां अपना घोड़ा बांधा था। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ आए थे तो जिस पेड़ में अपना घोड़ा बांधे थे उसी पेड़ में अर्जुन आज अपना बैल बांध ले। उनको पता नहीं है कि मैं कभी यहां, भूल गए सब। माया का ऐसा पर्दा कि आपको पता नहीं आप कहाँ के रहने वाले हो, परमात्मा कहाँ रहता, स्वर्ग वैकुंठ केवल सुना जाता, सब आपका भूल चुका, जबकि आप वहीं से आए हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन माया कितनी प्रबल शक्ति है कि आज किसी को कुछ याद नहीं, हिंदू मुसलमान किसी को कुछ याद है। अर्जुन उसी पेड़ में अपना बैल बांध कर उनके बच्चे उच्चे नहला धुला कर, ठीक। अर्जुन ने सोचा चलो कपड़ा उतार कर हम भी डुबकी लगा लें। जब कपड़ा उतार कर पानी में कूदे, डुबकी लगाए, और जब पानी के ऊपर आए तो पूरा मेला फिर गायब, फिर गायब। अब वहां कोई नहीं है। अर्जुन देख रहे हैं उनके बीबी के बच्चे सब गायब, बैलगाड़ी गायब, सब गायब। अब अर्जुन फिर वही भीगी चड्डी पहन के पानी में खड़े। बाहर आए तो उनका कपड़ा, जूता, चप्पल भी फिर गायब। अब अर्जुन फिर रोने लगे घबरा कर, लेकिन रोने में अब फर्क आ गया।